हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास सेकेंड की होगी। इंग्लिश फर्स्ट पढ़ रहे होंगे और चैप्टर नंबर 3 आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 तक की क्लास को फिनिश कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो अब हमें आगे बढ़ना है और चैप्टर नंबर 3 को भी फिनिश करना है। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर नंबर 2 बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये बच्चों आपके पास बुक होगी, इसे ओपन करेंगे, इंग्लिश फर्स्ट की बुक है और पेज नंबर बच्चों आप 13 पर आएंगे, ऐसा कुछ दिख रहा होगा। तो बच्चों मैंने इसमें लगभग सारे क्वेश्चंस को करा दिया था, चैप्टर नंबर 2 के सारे क्वेश्चन को समाप्त कर दिया था, फिनिश कर दिया था। बच्चों इसमें लिखा हो ग्रामर टाइम। तो बच्चों ये जो ग्रामर टाइम है ये हमें अपने जब ग्रामर हम लोग पढ़ रहे होंगे तो उसमें पढ़ना है। तो बच्चों इसको यहाँ पर पढ़कर इंग्लिश सेकेंड की चीज़ इंग्लिश फर्स्ट में क्यों पढ़ें हम, तो इंग्लिश सेकेंड में ही इस चीज़ को हम पढ़ रहे होंगे, हम पढ़ भी रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका यूज कोई है यहाँ पे, इसका ऑलरेडी यूज वहाँ पर हो जाएगा जब हम चैप्टर नंबर सेकेंड इंग्लिश सेकेंड पढ़ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पे वोकेबलरी टाइम लिखा हुआ है, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज पर ऐसा कुछ दिख रहा होगा आपको, तो लिखा हुआ है लुक एट द फेसेज, लुक एट द फेसेज व्हाट आर दे शोइंग बाय देयर एक्सप्रेशन। कह रहा है कि इन चेहरों को देखिए और बताइए कि वे क्या कहना चाह रहे हैं, वे क्या कह रहे हैं। ठीक बच्चों, तो फर्स्ट फेस में बच्चों आपको दिख रहा होगा कि एक गर्ल है, बेबी गर्ल है, वो क्या कर रही है, आप भी बता सकते हो, क्राई कर रही है। क्या कर रही है, क्राई। तो फर्स्ट में लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट के नीचे लिखेंगे क्राइंग। क्या लिख लेंगे, क्राइंग। बच्चों देखो कितना आसान है, फर्स्ट में लिखना क्राइंग, CRYING। क्राइंग मतलब रोना, फर्स्ट में बच्चों वो रो रही है। ठीक है बच्चों, सेकंड फिगर में देखो बच्चों, सेकंड फिगर में आपको क्या दिख रहा है, एक लड़की है, एक गर्ल है, जो कैसी दिख रही है आपको बच्चों, आपको भी दिख रहा होगा, वो सैड है। कैसी है, वो सैड है। देखो उसका चेहरा, सैड लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, सैड। सैड मतलब दुखी है वो, कोई उसका पिज्ज़ा बर्गर छीन लिया होगा, वो दुखी हो गई, सैड हो गई। ठीक है, थर्ड पे आओ बच्चों, देखो थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में एक लड़की है, एक गर्ल है, बेबी गर्ल है, और वो देखो स्माइल कर रही है। क्या कर रही है, स्माइल कर रही है, वो हैप्पी है। तो थर्ड के नीचे क्या लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्माइलिंग। क्या लिखेंगे, स्माइलिंग। क्यों, क्योंकि वो स्माइलिंग कर रही है, स्माइल कर रही है, इसलिए हमने स्माइलिंग लिख लिया है। ठीक है बच्चों, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट फिगर में बच्चों आपको एक बॉय दिख रहा होगा, और बॉय कैसा कर रहा है, लाफ कर रहा है, हंस रहा है। तो बच्चे को लिख लेंगे लाफिंग। क्या लिखेंगे, लाफिंग, LAUGHING, लाफिंग। लाफिंग मतलब बच्चों हंसना, वो हंस रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखो मैंने आपका वोकेबलरी टाइम में क्वेश्चन नंबर H को सॉल्व करा दिया। क्वेश्चन नंबर H था ये बच्चों, क्वेश्चन नंबर H था ये, क्वेश्चन नंबर H मैं पहले नहीं लिखा, मैं बाद में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर H था ये। ठीक है, आ जाओ, अब लिखा हुआ फन टाइम। फन टाइम को भी सॉल्व कर देते बच्चों। क्वेश्चन नंबर I है, इसको आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लो जल्दी से। चलो बच्चों, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा, अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक, अब देखो बच्चों लिखा हुआ है फन टाइम। फन टाइम में बच्चों कह रहा है टिक द फूड आइटम विच इज हेल्दी एंड क्रॉस द अनहेल्दी। क्या लिखा हुआ है बच्चों, क्वेश्चन नंबर I है, मैं क्वेश्चन नंबर I आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लिखा हुआ है कि यहाँ पे कुछ फूड दिए गए हैं, देखो यहाँ पे कुछ फूड दिए गए हैं। ठीक है, कह रहा है जो फूड आपके लिए अच्छा हो उसके सामने गुड लगा दो, और जो फूड आपके लिए बैड हो उसके सामने क्रॉस लगा दो कि ये हमें नहीं खाना चाहिए, ये अनहेल्दी फूड है। ठीक है बच्चों, तो आपको मैं बता रहा हूँ जौन सा अनहेल्दी होगा उसको काट देंगे और जौन सा हेल्दी होगा उसके सामने टिक लगा लेंगे। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट फिगर में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि एक प्लेट है, और प्लेट में क्या लिखा है, कुछ आपको प्याज, ओनियन दिख रहे हैं, जिसको हिंदी में प्याज बोलते हैं बच्चों, टोमेटो दिख रहे हैं। ठीक है, और आपको बहुत सारे फ्रूट्स दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे सलाद दिख रहे हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं सलाद। क्या बोलते हैं जो, सलाद, हिंदी में बोलेंगे सलाद, इसमें उसको बोलते हैं सैलेड, सैलेड बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो बच्चों
आपके लिए ये जो सलाद होता है वो आपके लिए बहुत ही हेल्दी फूड होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है और आपको खाना भी चाहिए। तो इसके सामने हम क्या टिक कर लेंगे बच्चों, हम इसके सामने टिक करेंगे। फर्स्ट के सामने हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। बात समझ आएगा बच्चों, सलाद के सामने। फिर सेकंड फिगर में बच्चों आपको दिख रहा होगा, इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है, यम्मी यम्मी चॉकलेट, यम्मी यम्मी चॉकलेट। तो ये मेरे बच्चे ये बताओ कि आपको चॉकलेट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो बच्चों जवाब तो सबका यही होता है कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन कोई मानता है क्या, नहीं। क्योंकि बच्चों ज़्यादा चॉकलेट खाने से हमारे दांत में कीड़े पड़ जाएंगे। बस बच्चों बात समझ में आ गई, इसलिए हमें चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, ठीक है। चॉकलेट हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसको बच्चों क्या कर लो, आप इसको क्रॉस कर लो। क्या कर लो बच्चों, इसको क्रॉस मार दो, ठीक है। अब थर्ड फिगर में आ जाओ बच्चों। थर्ड फिगर में आपको क्या दिख रहा है, थर्ड फिगर में ये वाला है। थर्ड फिगर में बच्चों क्या दिख रहा है, थर्ड फिगर में आपको दिख रहा है राइस, पका हुआ राइस। राइस मतलब चावल, इसको हिंदी में भात बोलते हैं, ठीक है। आपके गांव में बोलते होंगे भात, आप भी भात बोलते होंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो, जो हम लोग भी गलत लैंग्वेज यूज करते हैं, हम लोग कहते हैं मम्मी चावल दो, लेकिन पके हुए चावल को हम चावल नहीं कह सकते। पके हुए चावल को हिंदी में तो भात ही कहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग भाई इंग्लैंड से आए हुए हैं, हम लोग क्या कहते हैं, चावल। मम्मी राइस दो, ठीक है बच्चों। चलो, तो आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जो राइस होता है बच्चा हमारे लिए हेल्दी फूड है, उससे हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो बच्चों इसके सामने हम क्या कर लेंगे, राइट कर लेंगे, टिक कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे लिए हेल्दी फूड है, ये अनहेल्दी नहीं है। तो चलो बच्चों अब फोर्थ पे आ जाओ। तो जो राइस है बच्चों हमारे लिए बहुत अच्छा है। फोर्थ फिगर पे आ जाओ बच्चों। आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है बच्चों, ये है बिस्किट। ये क्या है, बिस्किट है। और बच्चों बिस्किट हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, बिस्किट अनहेल्दी फूड माना जाता है। वो टीवी पे प्रचार देता होगा कि इसमें गेहूं है, इसमें व्हीट है, इसमें ये है, इसमें वो कुछ नहीं होता है, वो सब केमिकल से बनता है। बात समझ आएगी बच्चों। तो कोई भी बिस्किट हो, ठीक है, वो हमारे लिए हेल्दी है ही नहीं, अनहेल्दी ही समझो उसको। तो हमें बिस्किट खाना चाहिए, तो कहोगे नहीं खाना चाहिए, बिस्किट भी हमें नहीं खाना चाहिए। फोर्थ फिगर में भी आप क्रॉस मार देंगे, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों नेक्स्ट फिगर पर। नेक्स्ट फिगर में सबसे नीचे, ठीक है, ये वाला फिगर, ये वाला बताओ, ये वाला फिगर क्या है, आपको देख के क्या लग रहा है नेक्स्ट फिगर में। तो बच्चों नेक्स्ट वाला जो फिगर है ना, वो बच्चों है हमारा एक मैगी। क्या है वो, एक मैगी है बच्चों। क्या है वो, एक मैगी है, ठीक है। तो बच्चों मैगी जो होता है, मैगी में क्या होता है, मैगी बच्चों हमारे शरीर के लिए ही बहुत ख़राब होता है, पहली बात, ठीक है। तो बच्चों कभी भी आपको तो मैगी खाना ही नहीं चाहिए। नूडल्स जिसको बोलते हैं, तो बच्चों नूडल्स आपके लिए कभी भी अच्छे नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। तो आप इसका ख्याल रखिए, इसका ध्यान रखिए कि जितना कम से कम मैगी खाइए। लेकिन बच्चों का सबसे फेवरेट तो मैगी ही होता है, मैगी होता है, पास्ता बल्कि अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन मैगी तो बिल्कुल नहीं अच्छा होता है, मैं तो ये जानता हूँ। तो मैगी आपके लिए क्या है, अनहेल्दी है, तो उसे आप कट मार देंगे, ठीक है। चलो फिर बच्चों ये क्या है बताओ, ये क्या है बच्चों, कोल्ड ड्रिंक है। क्या है, कोल्ड ड्रिंक है। तो बच्चों ये बताओ, कोल्ड ड्रिंक अच्छी बात है क्या। मान लो गर्मी का मौसम है, समर का मौसम है, ठीक है, मौसम गर्म है, और आपने जाके कोल्ड ड्रिंक पी लिया, अगले दिन क्या होगा, अगले दिन आपका तबीयत खराब, बुखार भी हो जाएगा, सर्दी भी हो जाएगा, और आपका नाक भी बहने लगेगा। तो ये बताओ अच्छी बात है, नहीं ना। तो आपके लिए कोल्ड ड्रिंक तो किसी भी हिसाब से अच्छी बात नहीं है, बस वो तो आपकी तबीयत ही खराब करेगा। तो बच्चों कोल्ड ड्रिंक भी हमारे लिए क्या है, अनहेल्दी है। क्या है, अनहेल्दी है, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों नेक्स्ट फिगर में। आपको एक झोला दिख रहा होगा ना, और उस झोले में क्या है, उस झोले में बच्चों है ग्रेप्स है, मैंगो है, बनाना है, ठीक है। आपको एप्पल भी दिख रहा होगा, आपको गुआवा भी दिख रहा होगा, बहुत सारे फ्रूट्स आपको दिख रहे होंगे। तो बच्चों ऐसे आंख बंद करो, ऐसे आंख बंद करो, इसको ऐसे मार दो, ठीक है। ये बच्चों आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं, बहुत सारे और भी न्यूट्रिशन जो आपके लिए ज़रूरी हो, तो वो आपको फ्रूट से मिलते हैं। तो फ्रूट कोई भी हो, बनाना हो, गुआवा हो, एप्पल हो, ग्रेप्स हो, कोई भी फ्रूट हो बच्चों, वो आपके लिए हेल्दी होगा ही होगा। बात समझा के बच्चों, कोई भी ऐसा फ्रूट नहीं है जो आपके लिए अच्छा काम ना करे या अनहेल्दी हो, ठीक है बच्चों। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई भी फूड हो वो आपके लिए ज़रूर अच्छा होगा, कोई भी फ्रूट हो वो आपके लिए ज़रूर अच्छा होगा। तो मेरी बात मानिए, इसको आप तुरंत टिक करिए और आज ही से
फ्रूट खाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट फिगर पे आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट फिगर में क्या दिख रहा है आपको? ब्रेड दिख रहा है, पीस ऑफ ब्रेड दिख रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये पीस ऑफ ब्रेड भी क्या होगा? रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ब्रेड खाना भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि सर जो मुझे पसंद था वो सर जी ने कटवा दिया, वो सर जी ने कटवा दिया कि ना आप जो है बिस्किट खा सकते हो, ना चॉकलेट खा सकते हो, ना बर्गर खा सकते हो, ना पिज्ज़ा खा सकते हो, ना कोल्ड ड्रिंक, जो आपकी फेवरेट थी वो सारी चीज़ें क्या है? अनहेल्दी हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों बात मानिए, आप इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप जल्दी से ने नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो चलो आपने इसे नोट भी कर लिया होगा, साथ साथ मैंने आपको बता भी रहा था, तो बुक में आपने इनको निशान लगा लिया होगा। अब बच्चों आ जाओ हमारे चैप्टर नंबर 3 पर। अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। अब हम इस चैप्टर पर आएंगे। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा होगा चैप्टर नंबर 3 है बच्चों ये हमारा। ठीक है, लिखा हुआ है डू द राइट, लिखा हुआ मतलब सही काम करो भैया, सही काम करो, अच्छा काम करो। ठीक है, तो बच्चों आ जाओ, लिखा हुआ है, चलो इस पोयम को पढ़ते हैं। एक पोयम है, इस पोयम को पढ़ते हैं, देखते हैं पोयम का मतलब क्या है, ये जो है ये हमसे क्या कहा जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। ठीक है, चलो लिखो, देखो लिखा हुआ है लेट्स ट्राई टू डू द राइट बॉयज, लेट्स ट्राई टू डू, चलो करने की कोशिश करें। क्या कोशिश करें? टू डू द राइट, सही काम करने की कोशिश करें। क्या करने की? चलो बच्चों हम लोग सही काम करने की कोशिश करें। बॉयज मतलब लड़कों बच्चों यहाँ पर जैसे बोला जाता है अरे लड़कों आओ हम लोग अच्छा काम करें, ऐसे कुछ कहने को, ये लड़कों को यहाँ पे बुलाया जा रहा, संबोधित किया जा रहा, उनको इंटरजेक्ट किया जा रहा है। ये बात समझ लो आप, बात समझ आ गई? तो बच्चों क्या है? लेट्स ट्राई टू डू द राइट, चलो बच्चों हम लोग अच्छा काम करने की कोशिश करें, सही काम करने की कोशिश करें। सही काम करने का क्या मतलब बच्चों? अच्छा काम, जो दूसरों को भी अच्छा लगे, जिसका कोई मतलब हो। अब बिना मतलब का काम कौन सा हो गया? अब बिना मतलब का काम, अब रास्ते में चल रहे हो, आपको कुत्ते का पिल्ला दिख गया, आप पिल्लों को लात से मार दिए, तो ये अच्छा काम है? नहीं अच्छा काम है। ठीक है, वो भी घूम के काट लेगा आपको। तो बच्चों अच्छा काम करो, हमेशा यही कहने की कोशिश की जा रही है। ठीक है बच्चों, अब मान लो घर में हो, आपने टीवी उठा के पटक दिया, टीवी टूट गया, तो ये अच्छा काम है? नहीं ना। तो बच्चों हमेशा राइट काम करो, यही इस पोयम में बताया जा रहा है, कुछ भी नया नहीं है। बात समझ आई आपके? चलो आगे बढ़ो, लिखा हुआ है बिकॉज इट इज़ द राइट, क्योंकि यही सही है, क्योंकि यही सही है, सही काम करो क्योंकि यही सही है। बच्चों बात समझ आए आपके? कह रहा है कि भैया सही काम करो, चलो बच्चों हम लोग सही काम करें क्योंकि यही सही है। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि सही काम करना ही सही है, गलत काम करना गलत है, गलत काम करना सही नहीं है, या फिर सही काम करना गलत नहीं है। अब आप कंफ्यूज ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब बच्चों कि अगर आप सही काम कर रहे हो तो वो सही है, अगर आप गलत काम कर रहे हो तो वो गलत है। ठीक है बच्चों, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि चलो बच्चों हम लोग अच्छा काम करते हैं क्योंकि अच्छा काम करना ही अच्छा है, गुड वर्क करना ही गुड है, राइट वर्क करना ही राइट है। बात समझ में आई? चलो लेट्स नोबली स्टैंड बाई व्हाट इज ट्रू, लेट्स नोबली स्टैंड बाई व्हाट इज ट्रू। लेट्स मतलब चलो, नोबली मतलब जस्टली, मतलब कि उसके साथ खड़े रहें। स्टैंड बाई, स्टैंड बाई मतलब पास खड़े होना, स्टैंड बाई मतलब खड़े होना। व्हाट इज ट्रू, जो सत्य हो, जो सत्य हो। कह रहा है बच्चों चलो हम लोग अच्छा काम करें क्योंकि यही सही है और हमें हमेशा सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए। सत्य के साथ का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसे कहना चाहिए कि उसने अच्छा काम किया है, अगर किसी ने बुरा काम किया है तो उसको कहना चाहिए कि उसने बुरा काम किया है। बात समझ में आई? और हमें हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा होना चाहिए, सच्चाई के खिलाफ नहीं खड़ा होना चाहिए। बात समझ में आ गई? चाहे वो कोई भी काम हो, अगर मान लो आपका भाई है, ठीक है, और आप हो, आप पढ़ते हो तो आप राइट कर रहे हो, ठीक है, और आपका भाई है वो नहीं पढ़ता है तो वो रॉन्ग कर रहा है, तो आपकी मम्मी आएंगी तो क्या कहेंगी? कहेंगी कि मेरा ये बच्चा पढ़ता है, ही इज राइट। क्या कहेंगी? वह सही है।
और वह बच्चा नहीं पढ़ता, ही इज नॉट राइट, ही इज रॉन्ग। ठीक है, तो बच्चों आपकी मम्मी किसके साथ खड़ी होंगी? आपके साथ खड़ी, क्योंकि आप तो पढ़ते हो और आपका भाई नहीं पढ़ता है। आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलो लेट्स नोबली स्टैंड बाई व्हाट इज ट्रू। चलो हम उसके साथ खड़े होते हैं जो सही है, चलो हम लोग सही का साथ देते हैं। बच्चों बात इसका यही मतलब है। एंड फॉर इट बोल्डली फाइट, और इसके लिए बोल्डली, बोल्डली का बच्चों मीनिंग नीचे लिखा हो, बोल्डली मतलब ओपनली, करेजियसली। ओपनली मतलब बहादुरी से, ठीक है, मतलब खुले तौर पर, करेजियसली मतलब बहादुरी से, बोल्डली मतलब खुले तौर पर बहादुरी से, बिना किसी से डरे चलो हम इसके लिए लड़े। किसके लिए लड़े? किसके लिए लड़े? व्हाट इज ट्रू, जो सही हो उसके लिए लड़े। बात समझ आएगी बच्चों? तो इसमें क्या कहानी बताई जा रही है कि बच्चों आपको हमेशा सही काम करना चाहिए, और यही सही काम करना ही सही है, और हमें सही काम के साथ खड़े होना चाहिए, क्यों, और इसके लिए लड़ना भी चाहिए। अगर कोई काम बच्चों सही किया है तो उसके लिए लड़ना चाहिए, चाहे जो कितना भी आपको कोई झुकाए, आपको झुकना नहीं चाहिए। आप अगर सही हैं तो आप सही है। बात समझ आ गई? चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, नेक्स्ट पैराग्राफ में। फॉर ही इज ट्रू हु डज हिज बेस्ट, क्योंकि वह सत्य है जो अपना सबसे अच्छा काम करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या बच्चों? कह रहा है कि फॉर ही इज ट्रू, क्योंकि वह सही है, हु डज हिज बेस्ट, जिसने अपना सबसे अच्छा प्रयास किया हो, जिसने अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया हो, परफॉर्मेंस किया हो। बच्चों बात समझ आ गई? एंड मेक्स द राइट हिज एम, और वह व्यक्ति सबसे अच्छा है, वही सत्य है जिसने मेक्स द राइट, सत्य को ही, सही को ही अपना एम बना लिया। एम मतलब बच्चों गोल, उसकी भी मीनिंग नीचे लिखी हुई है। एम मतलब गोल, उसको भी बच्चों आप नोट कर लेंगे, नहीं कि भूल जाएं। मैं लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि अब मेरा मार्कर यूज करने के बाद नहीं, मुझे केवल पढ़ाना है आज। ठीक है, तो एम मतलब क्या होगा? गोल। एम मतलब गोल, आप लिख लेंगे अपनी कॉपी पर, नीचे लिखा भी हुआ है रेड रेड। ठीक है, क्योंकि वह सही है, क्योंकि वह अपना सबसे अच्छा प्रयास करता है। एंड मेक्स द राइट हिज एम, और वह सत्य को ही अपना एम बनाता है, गोल बनाता है। गोल मतलब क्या होता है बच्चों? मतलब कि जो काम उसे करना है उसे गोल बोलते हैं। ठीक है, और उसने सत्य काम करने को ही अपना गोल बना रखा है कि मुझे सत्य ही करना है, मुझे असत्य नहीं करना है किसी भी कीमत पर। बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी। दे ट्राई टू डू द राइट, वे सही करने की कोशिश करते हैं। कि मैंने क्या बोला? दे ट्राई टू डू द राइट बॉयज, वे सही करने की कोशिश करते हैं लड़कों। एंड विन ए गुड मैन्स नेम, और एक अच्छे आदमी का नाम जीत लेते हैं। यानी कि वे अच्छा काम करते हैं और वे एक अच्छा आदमी होने का नाम जीत लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लोग भी उन्हें अच्छा आदमी ही कहेंगे अगर वे अच्छा काम करते हैं, और उन्होंने अच्छा आदमी होने का नाम जीता होगा। जब उसने, मतलब अब मैं कुछ ना करूं तो मुझे कोई अच्छा आदमी कहेगा नहीं, लेकिन मैं अगर अच्छा अच्छा काम करूं, लोगों के हेल्प करूं और बहुत सारे अच्छे काम करूं तो मुझे लोग कहेंगे ये अच्छा आदमी है, तो मैंने वो नाम जीता है। बात समझ आए बच्चों? तो इस तरीके की बात इसमें की जा रही है। तो बच्चों इस चैप्टर में अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिवर्स करके देखिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में बच्चों हमें क्या बताया गया? इस चैप्टर में हमें बताया गया कि कोई भी आदमी बच्चों अच्छा होता है। ठीक है, अगर वो अच्छा काम करता है। ठीक है, और हमें भी अच्छा काम करना चाहिए, ऐसा इस चैप्टर में हमें सिखाया जा रहा है। और हमें सच्चाई के लिए लड़ना चाहिए, हमें भी बुरा काम नहीं करना चाहिए, हमें भी लोगों की सहायता करनी चाहिए। हमें भी, जैसे मान लो आपके घर पे कोई भूखा आदमी आ गया तो उसको खाना खिलाओ, ये अच्छा काम है, गुड वर्क है, राइट वर्क है। ठीक है, फिर मान लो अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो भी आप उसका विरोध करो कि नहीं आप गलत कर रहे हो, आप गलत नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए और इसके लिए आवाज़ भी उठाना चाहिए। क्योंकि बच्चों अगर हम लोग कोई चीज़ गलत होते हुए देख रहे हैं और आंख बंद करके चले जाते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है, हमारे घर वालों के लिए अच्छा नहीं है। बात समझ आ गई? अगर कोई गलत कर रहा है तो आपकी ड्यूटी है कि उसको बताओ कि आप गलत कर रहे हैं। बात समझ आ गई? अगर आप अच्छे आदमी बनना चाहते हैं तो ज़रूर बनिए। क्यों? क्योंकि अच्छा आदमी होना बहुत ही अच्छा होता है और आपको बहुत सुकून मिलेगा ज़िंदगी में अपने। बात समझ आ गई? तो हमेशा ईमानदारी से काम करिए, बेईमानी मत करिए। बात समझ आ गई बच्चों? तो चलो
आज के लिए हम यहीं पर क्लास को बाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम और भी चीज़ों को स्टडी कर रहे होंगे और भी चीज़ों को नई नई सीख रहे होंगे। तो बच्चों तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और धीरे धीरे ऐसे ही चीज़ों को सीखते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।